बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं गुलफाम चौधरी। आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल। पाकिस्तान की सियासत में आमतरीन डेवलपमेंट्स हो रही हैं और मुसलसल डेवलपमेंट मुतवक्के हैं। हर आने वाला दिन पिछले दिन से ज़्यादा अजीब तर होता जा रहा है, क्योंकि पाकिस्तान की सूरत हाल दिन ब दिन बदल रही है। इस हवाले से हमारे साथ मौजूद है सिद्दीक जान साहब। उनसे जानते हैं कि पाकिस्तान की सियासत में कौन सा बौछार आने वाला है और क्या डेवलपमेंट मुतवक्के है। सिद्दीक जान साहब से बात करते हैं, हमारे साथ रहिए। वज़ीर-ए-आज़म जो है वो तजवीज़ करेंगे नाम और सदर नोटिफाई करेंगे और ये सारी चीज़ें। अब आ जाए यहाँ पे कि इस वक्त मसला क्या चल रहा है, क्यों ये इतना बड़ा इशू बन गया। ये इतना बड़ा इशू इसलिए बन गया है या ख़बरों के यहाँ तक बन गया कि 27 नवंबर को, क्योंकि जॉइंट चीफ जो साहिर शमशाद साहब हैं, उनका ओहदा ख़त्म हो गया है और उनका ओहदा ख़त्म होते ही आपने देखा कि कुछ सहाफ़ी जो हैं उनके हवाले से बड़ी बड़ी ख़बरें देने लग गए। जब वो ओहदे पे थे तो उनके ख़िलाफ़ वो बात नहीं कर रहे थे, लेकिन जैसे ही वो रिटायर हुए तो सहाफ़ी ने बड़े बड़े दावे करने शुरू कर दिए कि उन्होंने तो आसिम मुनीर, जनरल आसिम मुनीर के ख़िलाफ़ ये किया था, वो किया था, फ़लाँ किया था, फ़लाँ किया था। ये दावे जो है उनके हवाले से, साहिर शमशाद साहब के हवाले से शुरू हो गए। खैर 27 को जब वो ओहदा ख़त्म हो गया तो अब अगर आप आइनी और कानूनी तौर पर बात करें तो ये बात दुरुस्त है कि नोटिफिकेशन तो होना चाहिए, और वो नोटिफिकेशन जो है वो ज़ाहिर नया नोटिफिकेशन जो है वो 5 साल के लिए होगा। और जो वो CDF होंगे जनरल आसिम मुनीर, और एज ए CDF उनकी तकरीब 5 साल के लिए होगी। जिस तारीख से उनका नोटिफिकेशन होगा, बाद में अगर होगा तो विद इफेक्ट फ्रॉम 28 नवंबर भी हो सकता है, और उससे लेके और अगले 5 साल के लिए वो CDF होंगे। अब यहाँ पर रुक जाएँ, उस पर नहीं जाते हम कि इख्तलाफ अभी है या नहीं, उस पर मैं बाद में आता हूँ। पहली बात यह है कि इस वक्त अगर नोटिफिकेशन नहीं है तो उसका इफेक्ट क्या है, उसका असरात क्या है आइनी और कानूनी तौर पे। उसका एक असर आप ये कह सकते हैं कि एक असर ये हो सकता है कि इसको अदालत में चैलेंज कर दिया जाए कि जनाब नोटिफिकेशन ही हुआ CDF का। अच्छा, मेरा आपसे सवाल ये है कि इस वक्त 25 करोड़ लोगों में से कौन ये जुर्रत करेगा कि वो इस चीज़ को जाके और अदालत में चैलेंज कर दे। चले ये भी मैं मान लेता हूँ कि लोग जुर्रत कोई कर लेगा और वो जाके और चैलेंज कर देगा, तो फिर वही होगा जो शरीयत कोर्ट ने ये 27 तरमीम के ऊपर जो तायात इस्तिस्ना दिया गया उसको शरीयत कोर्ट में शाहिद हुसैन साहब हमारे दोस्त हैं, उन्होंने वो अली ताहिर या पता नहीं क्या नाम है वकील का, उनका लिखा हुआ था। उन्होंने शरीयत कोर्ट में गए, और ये शरीयत कोर्ट है किस मुल्क की? इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान की। जो मुल्क कहता है कि हम इस्लाम के नाम पर बने, उस मुल्क की जो शरीयत कोर्ट है उसमें एक वकील 27वीं तरमीम के ख़िलाफ़ पिटीशन लेकर जाता है, दरख्वास्त लेकर जाता है कि 27वीं तरमीम इस्लाम के ख़िलाफ़ है। और ये बात अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब कैटेगोरिकल कह चुके हैं। मुफ्ती तकी उस्मानी भी सदर के हद तक नाम लिख के कह चुके हैं कि ये तायात इस्तिस्ना गैर शरई है। और सबसे स्ट्रॉन्ग अगर मुझसे आप पूछें तो मौक़िफ़ तो जस्टिस रिटायर्ड मुशीर आलम का है, जिन्होंने कहा ये शिरक है, ये अल्लाह की सिफ़त है कि आप अल्लाह से नहीं पूछ सकते कि या अल्लाह तूने ये काम क्यों किया है। अल्लाह के अलावा किसी बंदे के पास, किसी इंसान के पास ये सिफ़त वो अपने अंदर नहीं ला सकता। उन्होंने कहा ये शिरक है कि आप कह रहे हैं कि मुझे तायात इस्तिस्ना है, मुझे कोई नहीं पूछ सकता। उन्होंने कहा शिरक है। बहुत सख्त उन्होंने जस्टिस रिटायर्ड मुशीर आलम साहब ने बात की। बाकी जो उलमाए कराम हैं, ख़तीब हैं, पीर हैं, मौलवी हैं, मुफ्ती हैं, 99% क्या इससे भी ज़्यादा वो खामोश हैं इस मामले के ऊपर। यहाँ तक कि मौलाना फजल रहमान ने भी बहुत स्ट्रॉन्ग इसके ऊपर जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग इसके ऊपर कोई चीज़ नहीं की। अच्छा, तो खैर चैलेंज हो भी जाता है तो जैसे शरई अदालत में ये 27वीं तरमीम को चैलेंज किया गया तो उन्होंने वो दरख्वास्त लेने से ही इनकार कर दिया, और जब दरख्वास्त 2-3 दिन बाद ली तो कहा हम रजिस्ट्रार से पूछ के आपको बताएंगे। वो आजकल PTI वालों ने नारा भी नए नारे भी उन्होंने मुतारिफ़ करवाए हैं। जो कल मैंने वीडियो भी ट्वीट की थी, जो अडयाला के बाहर उन्होंने नए नारे मुतारिफ़ करवाए हैं, जिसमें जो नारा पुकारा जाता है उसके जवाब में ये होता है कि पूछ कर बताऊँगा। तो खैर शरीयत कोर्ट ने भी शहबाज शरीफ की तरह कहा कि हम पूछ कर बताएँगे। तो पहली बात यह है कि कोई चैलेंज इस मामले को करेगा नहीं, किसी अदालत में चैलेंज करेगा तो अब ये आइनी अदालत में चैलेंज होना है। आइनी अदालत इस पिटीशन को लेगी नहीं, पिटीशन ले भी लेगी तो खू खाते डल जाएगी, और अगर लगा भी देंगे तो क्या कर लेंगे। मतलब वो आइनी अदालत जिसमें जस्टिस अमीनुद्दीन खान, जस्टिस आमिर फ़ारूक, हसन नज़र रिज़वी, जस्टिस रोज़ी खान, जैसे अली बाकर नजफ़ी, ये सारे हैं। तो इस अदालत, इस आइनी अदालत ने क्या करना है वो आपको भी पता है, मुझे भी पता है। और फिर एक और बात है, जब मैं लोगों से सुनता हूँ ना, मुझे बड़ी हैरत होती है कि कुछ लोग पाकिस्तान में अभी भी हैं, बहुत सादा हैं। मैं चलें ये नहीं कहूँगा कि उनको अपने ये सख्त बात हो जाएगी कि
जो लोग ये बात करते हैं कि आइन और कानून के मुताबिक तो ये ठीक नहीं है, और तो ये मैं नहीं कहता कि उनको किसी न्यूरो सर्जन से जाके और अपने दिमाग का मुआयना कराना चाहिए, सीटी स्कैन या MRI कराना चाहिए, मैं ये नहीं कहता। लेकिन मैं उनको कहता हूँ वो सादा लोग हैं। क्यों भाई, पाकिस्तान में कोई एक चीज़ बता दें जो आइन और कानून के मुताबिक चल रही हो, बताएं ना मुझे। ये जो आइनी अदालत बनी है ये आइन और कानून के मुताबिक बनी है, मुझे बताएं। ये शहबाज शरीफ जो है ये आइन और कानून के मुताबिक वज़ीर आज़म है। मरीम नवाज़ क्या अपनी MP की सीट जीत गई थी? भाई मरीम नवाज़ क्या मेयर शराफत से जीत गई थी MP की सीट? क्या ये 8 फरवरी के इलेक्शन आइन और कानून के मुताबिक है? क्या जो सबसे बड़ा इस वक्त मुल्क का ओहदा है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, क्या वो आइन और कानून के मुताबिक, जो असल आइन और कानून है जो 1973 का, उसके मुताबिक वो चीफ जस्टिस पाकिस्तान लगे हैं? जस्टिस अमीरुद्दीन आइन और कानून के मुताबिक आइनी अदालत सरबराह बने हैं। ये आइनी अदालत आइन और कानून के मुताबिक बनी है। ये जस्टिस डोगर आइन और कानून के मुताबिक बैठे हैं। ये मतलब क्या बात करते हैं आप, आइन और कानून? ओ भाई नहीं है ना आइन और कानून, कहाँ है आइन और कानून? तो ये बातें छोड़ दें, आइन और कानून। तो लिहाजा मैंने आपको अर्ज़ किया कि नोटिफिकेशन चाहिए तो है, लेकिन उसके ना होने से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसकी वजह यह है कि प्रैक्टिकली चीज़ें आइन और कानून के मुताबिक क्योंकि नहीं है तो कोई उससे मसला नहीं होगा, कोई उसका असर नहीं होगा। अब आ जाए अगली बात, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो ये है कि क्या वाकई मियां नवाज शरीफ डट गए हैं, अड़ गए हैं, कोई मसला चल रहा है? शहबाज शरीफ लंदन बैठे हैं और मियां नवाज शरीफ ने भी अभी उनको वो सामने आए थे, और हमारे दोस्त फ़हीम अख्तर मलिक साहब ने एक ट्वीट किया। उस वक्त हम पेशावर जा रहे थे, मैं, वसीम मलिक साहब और फ़हीम अख्तर साहब, बल्कि वो फ़हीम अख्तर मलिक साहब जो है वो उन्होंने मतलब आप अंदाज़ा लगाएं ना कि तो उन्होंने बहुत बड़ी गलती है, मैं सख्त लफ्ज़ इस्तेमाल कर सकता था लेकिन मेरे बड़े भाई हैं तो आप भी कहेंगे कि यार उन्होंने बड़ी गलत काम किया कि वो गाड़ी चला रहे हैं, और गाड़ी चलाते चलाते, मैं तो खैर खुद मोबाइल में लगा हुआ था लेकिन मेरा मैटर नहीं करता, मैं तो साथ उनके फ्रंट सीट पे बैठा था। तो मुझे तब पता चला जब वो वसीम मलिक ने उनको कहा कि यार ये आप क्या कर रहे हैं, तो मैंने देखा कि क्या कर रहे हैं, तो पता चला कि फ़हीम अख्तर मलिक साहब जो है वो मोटरवे पे गाड़ी चला रहे हैं, और गाड़ी चलाते हुए जो है वो साथ ट्वीट भी कर रहे हैं। तो एक तो उन्होंने ये गलत किया कि उन्होंने गाड़ी चलाते हुए वो जो है ट्वीट कर रहे हैं, और लेकिन जो है उन्होंने ट्वीट जो किया उस पर भी मैंने और वसीम मलिक और फैसल अब्बास हमारे साथ थे, हमने उन्हें कहा कि यार ये आपको नहीं करना चाहिए, हम बहुत बड़े मियां नवाज शरीफ के नाक़िद हैं। लेकिन उन्होंने ट्वीट कर दिया, उन्होंने कहा कि अजायब घर से मम्मी को ला के और सामने बिठा दिया गया, और इस तरह का उन्होंने ट्वीट कर दिया। हमने कहा खैर आप डिलीट कर दें, लेकिन वो भी बज़िद थे कि मैंने नहीं करनी, नहीं कि उन्होंने ट्वीट डिलीट। तो वो कहते हैं कि यार मैं, क्योंकि वो मोबाइल मैंने उठा के देखा और मियां नवाज शरीफ की वो सामने आई तो मुझे इतना गुस्सा आया कि मुझसे मतलब सब्र नहीं हुआ और मैंने गाड़ी चलाते हुए ये ट्वीट कर दिया। तो उन्होंने, वसीम मलिक ने कहा कि यार हमने कोई कौन सा कोई मसला था तो आप साइड पे गाड़ी लगाएं और गाड़ी रोक के कर लें। तो कहने का मकसद यह है कि वो गाड़ी चलाते हुए भी उनकी नज़र से गुजरा मियां नवाज शरीफ का चेहरा, तो उनसे सब्र नहीं हुआ और चलती गाड़ी पर उन्होंने ट्वीट कर दिया, और ट्वीट भी बड़ा सख्त कर दिया। ठीक है, तो उसको कहा गया कि मियां नवाज शरीफ ने जो बात किया ना कि इमरान खान को लाने वाले बड़े मुजरिम थे और उनका एहतसाब होना चाहिए और ये वो, तो लगता है कि मियां साहब को मामला चल रहा है। देखिए मैंने पहले भी इसको चेक किया था, मैं आज दोबारा आपको बता रहा हूँ, मियां नवाज शरीफ 1% भी मौजूदा सिस्टम से नाराज़ नहीं है। बल्कि इमरान रियाज खान साहब ने अपने व्लॉग में ये स्टोरी दी थी जिसमें उन्होंने बताया था कि 27वीं यानी तरमीम के वक्त कुछ सो कॉल्ड इनकलाबी नून लीग के, जिनको अभी तक वजारतें नहीं मिली, तो वो इनकलाबी बने हुए हैं। तो वो मियां नवाज शरीफ के पास गए, उन्होंने कहा मियां साहब तो बड़ी गलत हो रही है 27वीं यानी तरमीम की, आप तायात इस्तिस्ना और कब से कब तक किसको कहाँ रख रहे हैं, तो ये मियां साहब तो गलत है। मियां साहब ने, इमरान रियाज खान साहब ने बताया कि उनको कायल किया कि भाई कुछ शख्सियात जो इस वक्त ओहदों पर हैं उनके लिए हम अहम नहीं है लेकिन हमारे लिए वो अहम है। और इमरान रियाज साहब ने बताया कि मियां नवाज शरीफ ने उनको कहा कि अगर ये शख्सियात ना रहीं तो हसीना वाजिद से बुरा हमारा हशर होगा, तो लिहाजा इनको ओहदों पर रखना हमारी जिम्मेदार, हमारी मजबूरी है, हमारी जरूरत। जी बिल्कुल, जिस तरह से आपने सुना कि सिद्दीक जान साहब ने पाकिस्तान की सियासी डेवलपमेंट के हवाले से अहम तरीन हक़ाइक़ हमारे सामने रखे और बताया कि इस वक्त कौन सी कंप्रोमाइज्ड क़यादत है जो इमरान खान साहब की पीठ में झूला घूम रही है और पाकिस्तान की दीगर सियासी जमातों का इस वक्त सियासत के अंदर क्या किरदार है। अब तक के लिए इतना ही, अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।